नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, बहुत से मुद्दों पे बात लगातार होती रही है और करना भी जरूरी होता है। हम जिस शहर में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पे भी बात होना चाहिए। हमारे साथ हैं सुधीर दुबे सोनू। हम आपका स्वागत करते हैं। आप कांग्रेस में लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। उपनगरीय क्षेत्र रांची कैंट विधानसभा क्षेत्र है और विकास की बहुत सी संभावनाओं की बात वहाँ पर जो विधायक हैं उनके द्वारा की भी गई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी उन्होंने यही नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर चर्चा के दौरान बताए भी थे। लेकिन हम देखने में आ रहा है, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि रांची क्षेत्र में आपको संघर्ष भी कर रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क जैसे मुद्दे। आखिर वहाँ पर इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो मूलभूत सुविधाओं को लेके क्यों वहाँ की जनता परेशान है? तो हमारे रांची उपनगरीय क्षेत्र जो कि लगातार 32 वर्षों से 20 साल ईश्वरदास रोहाणी जी विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष भी थे। उसके बाद ये 3 बार से उनके पुत्र अशोक रोहाणी जी विधायक बने हुए। लेकिन ईश्वरदास रोहाणी जी तक तो ठीक था, लेकिन रांची की जनता ये लगातार इनको 3 बार का विधायक बनाने के बावजूद भी अब सोचिए इनकी पकड़ ये स्थिति है कि इनका अगर इतनी योग्यता इनमें होती तो मुझे लगता निश्चित तौर पर इनको मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री का पद मिलता। लेकिन ना पद ना मिलना और भरपूर मात्रा में जो रांची क्षेत्र उपनगरीय क्षेत्र जो हमारा है और पूरी जनता इनको जो बीजेपी को वोट कर रही है, रोहाणी जी को, अशोक रोहाणी जी को वोट कर रही है, लेकिन उसका लाभ जनता को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है, नालियों की स्थिति बहुत खराब है, अच्छे सरकारी स्कूल जो है उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। पानी के लिए लोगों का जो मूलभूत सुविधा है, मतलब जिसका जनता टैक्स देती है, रोड, पानी, बिजली, प्रकाश, जिसका जनता टैक्स देती है, साफ सफाई, सारी व्यवस्था जिसका नगर निगम में टैक्स देने के बाद वो व्यवस्थाएं मुहैया विधायक जी नहीं करा पा रहे। तो जनता का, रांची क्षेत्र की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है कि सारी जनता जिसका टैक्स दे रही है और उसकी व्यवस्था भी अगर उसको पूरी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं विधायक अशोक रोहाणी में जो उनकी नेतृत्व की क्षमता नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ भी नहीं, नीचे भी उनका अधिकारियों में कहीं पकड़ नहीं है। अपराध, हमारे रांची क्षेत्र में अपराध लगातार हो रहे हैं। हमें हमेशा आप देखेंगे हफ्ते में 3 बार 4 बार रांची में बड़े बड़े अपराध की घटनाएं हो रही है, घर घर शराब बिक रही है। वहाँ पे हमारे रांची क्षेत्र में एक चीज तो है, विकास रोहाणी जी ने किया है, अशोक रोहाणी जी ने, कि घर घर शराब पहुंचाई है। पानी की व्यवस्था भलाई ना हो लेकिन घर घर शराब मिल रही है, जुआ, सट्टा, दारू का व्यापार फल फूल रहा है। इस चीजों को रोहाणी जी ने पूरा महत्व दिया है और आज भी जो उनके साथ कार्यकर्ता है लगभग उनकी स्थिति इसी तरह की है। कोई अच्छे कार्यकर्ता जो रोहाणी जी के जमाने में हुआ करते थे वो है भी नहीं। सोनू भाई, यार सारी चीजें आप लगातार बोले कि अशोक भाई ने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन पार्षद का जब चुनाव हुआ था तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीते। आप कह रहे जनता में उनकी पकड़ कम है, लेकिन पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीते। अब वो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कारण ये है कि इतने सालों से सत्ता में 32 सालों से लगभग वो काबिज है। तो अभी दूसरी स्थिति है कि हमारे शासन, हम लोगों का शासन कांग्रेस का बहुत दिनों से मध्य प्रदेश में भी नहीं है, लगातार 11 सालों से सेंट्रल में भी हम लोग नहीं है। तो उसका भी एक असर पड़ता है जनता के अंदर कि भाई विधायक भारतीय जनता पार्टी का है तो विकास जो है, अगर पार्षद हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को जिताएंगे तो विकास भी होगा। लेकिन अब रांची की जनता अब सारी चीज़ों को समझ रही है। हमारे रांची के MIC सदस्य होने के बाद भी रांची में पानी की स्थिति खराब है। वो देखने वाली बात ऐसी भी नहीं है कि मैं गलत बयानबाजी दे रहा हूँ। जो स्थिति है रांची में, आज रांची की मानेगांव की ये स्थिति है कि 32 सालों में रोहाणी जी ने पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। अब इससे बड़ा क्या स्थिति हो सकती है कि रांची क्षेत्र में, मानेगांव में पानी के लिए त्राहिमाम मच जाती है। आपके नगर निगम अध्यक्ष भी हैं रिकुंज विज जी, इसके बाद भी आपकी नहीं, नगर निगम अध्यक्ष उनके हैं। अब तो हमारे महापौर जी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हैं, नगर सत्ता भी उनके पास है, बीजेपी के पार्षद भी ज्यादा संख्या है, सांसद जी है, मंत्री जी है। अब तो ए से लेके जेड तक पूरा सब बीजेपी का शासन है। लेकिन रांची क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा इतने वर्षों से छलावा होते चले आ रहा है और रांची क्षेत्र की जनता निश्चित तौर पर इस बार बदलाव करेगी। कि अब देखिए 1-1 महीने में रोडें उखड़ जा रही। आज ये पैसा तो जनता ही का लग रहा है ना, 40-40 लाख की रोड जो है वो 10 दिन 15 दिन में बह जा रही, मतलब पैसा तो जनता का लग रहा है। तो जनता सब देख रही है। इस बार निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और अब भारतीय जनता पार्टी
जनता भी अब देख रही है कि अगर जो विकास करेगा, जो क्षेत्र में जनता के साथ संघर्ष करेगा, आने वाले समय में जनता उसके साथ रहेगी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम लोग कर सकते क्षेत्र में, बगैर पद पे रहते हुए पार्टी में हम लोग की जो जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, किसी भी चीज में हमारी पार्टी की तरफ से हम जो सहयोग कर सकते हैं वो हम लोग निरंतर करते हैं। कांग्रेस में गुटबाजियां बहुत हैं। अब गुटबाजी तो भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा है, लेकिन अब चूंकि सत्ता उनकी चल रही है मध्य प्रदेश में, सरकार उनकी लगातार कई वर्षों 20 वर्षों से सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, तो उनकी गुटबाजी दिखती रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारा ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा गुटबाजी और बीजेपी में है। तो आने वाले तौर पर निश्चित जी राहुल जी जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी जी जिस तरह का संघर्ष हमारे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, अभी देखिए आज जिलाध्यक्षों की सूची भी उन्होंने जो वादा किया था राहुल जी ने कि हम 15 अगस्त के आसपास घोषणा कर देंगे, तो आज सूची भी आ गई। तो निश्चित तौर पर जो संघर्ष कर रहा है, पब्लिक के साथ संघर्ष कर रहा है, हमारी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व भी राहुल जी, खड़गे जी और चाहे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जी ने भी जिम्मेदारी का पूरा जो पब्लिक के बीच जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी फिर दी है। और निश्चित तौर पर आगे हमारे मध्य प्रदेश में भी सरकार बनेगी और केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की। यानी संगठन सृजन अभियान से आपका जो पहला चरण पूरा हुआ जी, नए जिलाध्यक्ष बना दिए गए। जबलपुर में एक बार फिर सौरभ नाटी शर्मा को नगर अध्यक्ष और पूर्व विधायक संजय यादव को ग्रामीण अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। इसका कुछ अच्छा परिणाम आपको निश्चित तौर पे आएगा। युवा, जितनी युवा पीढ़ी है, सौरभ शर्मा एक युवा है और उनके साथ सारी जो नई युवा पीढ़ी है, जो राहुल जी को लगता है कि युवाओं को आगे करने से आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होगी। निश्चित तौर पर हमारे नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा पूरी ताकत से पब्लिक के मुद्दों को उठाते हैं, हर मुद्दों को पब्लिक के उठाते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे जबलपुर में और हमारे मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस का फायदा उसका होगा। कैंट क्षेत्र में जिस तरीके से स्थितियां हैं, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है और भी स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे हैं, जिनके बारे में लगातार बीच में जब अशोक रोहानी जी आए थे उन्होंने बताया भी था कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में मोहनिया में एक बड़ा लघु उद्योग का हब बनाने जा रहे हैं। तो ये सारी घोषणाएं जो वो उनकी घोषणाएं सिर्फ सब हवा में रहती है, कागज में रहती है। अब ये स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति आप बताइए। आप देखेंगे रांची में जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वो मुझे अच्छे से याद है, वो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद भी 32 सालों से एक ही परिवार के विधायक होने के बाद भी आज स्थिति आप जाके देखिए कि सोनोग्राफी की कभी मशीन नहीं गड़बड़ है, तो कभी डॉक्टर नहीं है, तो कभी एक्सरे की मशीन नहीं है। तो 32 साल से जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने, जिस विधायक ने रांची क्षेत्र में एक स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी अगर भरपूर अच्छे से नहीं कर पाई, आज आदमी कोई अस्वस्थ होता है तो उसको तत्काल सिर्फ रांची विक्टोरिया वो जाता है नाम मात्र के लिए, लेकिन उसको 10 मिनट बाद सिटी विक्टोरिया रेफर किया जाता है, मेडिकल रेफर किया जाता है। तो व्यवस्थाओं के नाम पे, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। और हमारे विधायक जी को तो सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है, कहाँ उनको शंकर जी की पूजा करनी है, कहीं धर्म के नाम पे जो उनका प्रोपोगंडा है। धर्म को लेके अगर कोई काम कर रहा है तो क्या वो बुरा है? नहीं, धर्म को लेके कांग्रेस भी लगातार काम करी है। कांग्रेस ने ऐसा थोड़ी ना कि सनातन आज 11 सालों से देश में सनातन आया है। कांग्रेस के समय भी सनातन था, लेकिन मुद्दों पे जो मुद्दा होता है उस मुद्दे के लिए धर्म अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है। तो क्षेत्र में विकास के लिए जो अच्छा भरपूर हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, मैं भी प्रयास करता रहता हूँ। लगातार हर महीने मैं स्वास्थ्य कैंप लगाता हूँ और हजारों की, लाखों की संख्या में हम लोगों ने निःशुल्क लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, बच्चों के डॉक्टर की व्यवस्था कराई है, हड्डी के डॉक्टर की, हार्ट के डॉक्टर, निःशुल्क कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग प्रयास करते रहते हैं। और शिक्षा के लिए भी जो हमसे व्यवस्था बनती है, हम लोग अपने निजी खर्चे जो कर सकते हैं, शिक्षा के लिए भी बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनकी फीस को लेके, कॉपी किताब को लेके, बैगों को लेके। तो हमारा मिशन भी है, हमारे जीतू पटवारी और राहुल गांधी जी भी इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि हम अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारे क्षेत्र में जब आदमी पढ़ा लिखा अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर जो भी काम करेगा तो सोच समझ के करेगा, तो आगे भविष्य अच्छा होगा। अगर समय पे अगर पब्लिक ने बदलाव किया तो निश्चित तौर पर कैंट में, रांची क्षेत्र के लोग निश्चित तौर पर बदलाव चाहते हैं इस बार। और अब वो प्रोपोगंडा की राजनीति में नहीं आएंगे, विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल उजागर हो चुकी है। आम जनता आज भी मालेगांव में लोग बोरिंग के पानी पीने को तैयार है, नाली का पानी बोरिंग में मिल रहा है। मैंने अखबारों में कई बार प्रकाशित भी कराया, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोग परेशान है, आम जनता त्रस्त है, रांची की आम जनता त्रस्त है। तो आने वाले समय में रांची की जनता अब
विधायक जी को मुंहतोड़ जवाब देगी। इसको आप देखिए, निश्चित तौर पर पार्षद चुनाव में भी इसका असर मिलेगा आपको, और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हमारी मजबूती से सब बनेगी। दोस्तों, राजनीति में ऐसे ही कुछ बातें, ऐसे ही कुछ मुद्दे उठते हैं और बदलाव को लेके एक संभावनाओं का आसमान है, जहां से कि ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। पर समय के साथ जब घोषणाएं होती हैं, आचार संहिता लागू होती है, उस समय राजनीतिक सक्रियता ये एक बड़ा सवाल होती है कि आप किस तरीके से अपनी चुनावी रणनीति तय करते हैं। सोनू भाई ने जिस तरीके से चर्चा की, सोनू दुबे जी ने, हम उनकी बात से इस बात के लिए सहमत भली हो सकते हैं कि वक्त आएगा और कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात जरूर कहें कि परिवर्तन के लिए सतत प्रयास जरूरी होते हैं। संगठन होता है, संगठन की सक्रियता होती है, और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार संघर्ष कर रही है और अभी संगठन सृजन अभियान के तहत जो संभावनाएं देखी जा रही हैं, उससे भी उम्मीदें की जा सकती हैं। सोनू भाई, आपने चर्चा की। एक मुद्दे पे मैं और चर्चा करना चाहूंगा आपसे कि लगातार हम लोगों के क्षेत्र में जो हर मुद्दे विकास की तरफ जो जनता, आम जनता परेशान है, हम लोग पब्लिक के बीच में लगातार कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां समझ रहे हैं, बिजली के बिलों को लेके समस्या समझ रहे हैं, नगर निगम संबंधी जो व्यवस्थाओं की चौपट व्यवस्था है, साफ सफाई की, जिसके पैसे लोगों से जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं वो घर से ऑपरेट हो रहे हैं, बिजली ऑफिस से ऑपरेट हो रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन ये था कि भाई विधायक जी लगातार एक ही परिवार के 32 सालों से विधायक, मतलब उस समय का एक छोटा बच्चा जो था वो जवान हो गया, जो जवान था वो बेचारा ऊपर चला गया, लेकिन विकास के मामले में कैंट वहीं की वहीं है। जो कि कैंट में हमारे यहाँ तो 40% तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, ना उसको रोड बनाना है, ना नाली बनाना है, ना विकास करना है। तो 60% में जो विकास होना चाहिए था वो विकास तो नहीं हो रहा। लेकिन ये बात तय कि रूहानी जी का 32 साल में जरूर विकास हुआ है। वो कैंट की एक एक जनता भी देख रही है कि रूहानी जी की स्थिति 32 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है। तो अगर रूहानी जी अपने परिवार के साथ या अपने साथ जो उन्होंने विकास किया, अगर वो कैंट में निश्चित तौर पर विकास किए होते तो आज कैंट भी हमारा चमन होता, क्योंकि बाकी विधानसभा से हमारे कैंट में 40% जो है वो शासकीय भूमि है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीनें हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि विधायक जी अपने विकास के अलावा छोड़ के अब कैंट की जनता के बारे में और कैंट के विकास के और स्वास्थ्य, शिक्षा और इस सब मुद्दों पे काम करें। ये नहीं कि साल में एक बार स्कूल में गरीब बच्चों को बुला के किताब कॉपी बांट दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। पन्नी बांट दी 100 रुपए 50 रुपए की, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम लोग चाहते कि इतने सालों में आपको तो कैंट क्षेत्र को चमन बना देना चाहिए था, लेकिन आने वाले समय में इस बार कैंट विधानसभा की जनता पूरा मूड बना के बैठी है कि निश्चित तौर पर 32 सालों का हिसाब होगा। आने वाले समय की संभावनाओं पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपने तरीके का एक जुनून है, एक उत्साह है, वो कहीं ना कहीं रंग खिलाएगा, रंग चोखे होंगे और फिर एक बार नई संभावनाओं के साथ लोकतंत्र की एक मजबूत इबारत लिखी जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। सोनू भाई, आपने चर्चा की न्यूज़ ऑनली व्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी।